वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, एक शख्स अपनी ज़ात पर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है, हम उस हाथ को तोड़ देंगे। ये तहरीक नहीं, तखरीब और एक फितना है। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इनके इकदामात हिटलर और मुसोलिनी जैसे हैं। ये कहा कि सियासत है, आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई शुरू कर दी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। 8 माह के अंदर हमारी मईशत मुस्तहकम हुई, मुल्क आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वुर नहीं था। एक शख्स तुला हुआ है अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए, उस हाथ को तोड़ देंगे। ये तहरीक नहीं, ये तकरीब है, बिल्कुल ये फितना है, फितना। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अपना निज़ाम जो कि एक ज़माने में हिटलर के नाम से मौसूम था, इटली में मुसोलिनी के नाम से मौसूम था, ये कहाँ की सियासत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर देती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो मईशत है वो मुस्तहकम हो रही है। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वर भी नहीं किया जा सकता। पीटीआई के एहतजाज मनसूख होने के बाद मुल्क भर में निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गई। इंटरनेट सर्विस बहाल, दाखिली खारजी और मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 इस्लामाबाद ता लाहौर, इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1 पर ट्रैफिक खोल दी गई है। लाहौर से एलकोट M3, M4 और M5 मोटरवेज हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। M11 से एलकोट ता लाहौर मोटरवे, M14 हकला डेरा इस्माइल खान भी खुल गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे भी खुल गए। गुज़श्ता 3 रोज से मुअत्तल होने वाली इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई। जुड़वा शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे भी खुल गए। 3 रोज से मुअत्तल होने वाली इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई है, जबकि जुड़वा शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई है। M11 से एलकोट लाहौर मोटरवे, M14 हकला डेरा इस्माइल खान भी खोल दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे भी खोल दिए गए हैं। अफगान शहरी NOC के बगैर 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में नहीं रह सकेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा, गंडापुर के भागते ही हलाकतों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर PTI का कोई बंदा हलाक हुआ है तो हमें भी लाश दिखा दें या उसका नाम बता दें। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। किसी पुलिस वाले के पास पिस्टल नहीं था। इनको शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। ये ढूंढ रहे हैं कोई सबूत मिल जाए। अस्पताल वाले भी कह रहे हैं ये लोग सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मैंने कल भी आपके किसी साथी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फलां बंदा हुआ। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि एहतजाज खत्म नहीं किया। बानी PTI की कॉल तक धरना जारी रहेगा। पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद और सीधी गोलियां बरसाई गईं। मुतअद्दिद कारकुन शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और उन पर कातलाना हमला किया गया और जब वो वापस खैबर पख्तूनख्वा जा रहे थे तब भी उन्हें अगवा करने और मारने की कोशिश की गई। कारकुनों पर तशद्दुद का मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज कराऊंगा। कारकुनों ने गोलियां खाई जरूर हैं मगर मारी नहीं। तहरीक इंसाफ एक सोच है और सोच कभी खत्म नहीं होती। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं। हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हम आजाद हैं। हमारे अजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी। उनमें भी हमला हुआ, क्योंकि मेरे पे हुआ, सारी बात उनमें भी हुआ, मेरे साथ जो थी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारण ने कहा है कि PTI वाले लाशों का बयानिया बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हलाकतों की बात करते हैं, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखा दें। बुशरा बीबी लाशें गिराने आई थी, उनका सियासी धरना नाकाम हुआ, लीडरशिप फरार हो गई, इनके पास लोग नहीं थे। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी के खौफ से भागे, सियासी तहरीक ऐसे नहीं चलती। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है कि जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं, उस मौके से भागने को उस राह फरार के जवाब के तौर पे ये तौजीह पेश की जा रही है, हमारे लोगों को मारा गया है। अब इस दौरान 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। झूठी जो है वो एक बयानिया घड़ने में तो आप बड़े तेज होते हैं। जदीद असला इनके पास था, ये भागे आप इस वजह से हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हुआ, आपका सियासी बयानिया नाकाम हुआ, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है, आप भागे हैं, फिर दौड़ें लगी हैं आप लोगों की क्योंकि आपके पास लोग नहीं थे और भागे हैं गिरफ्तारी के डर से। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तैयार की है। करारदाद आज सूबाई असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार PTI की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। PTI मुल्क में एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एजेंडे में शामिल करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों की जानिब से करारदाद पेश कर दी गई। तो उन्होंने कहा कि PTI मुल्क में एक सियासी इंतशार की टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश की गई। करारदाद आज सूबाई असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार PTI की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। करारदाद के मतन में है कि PTI मुल्क में एक सियासी इंतशार की टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस्लामाबाद में एहतजाज पर बानी समेत PTI रहनुमाओं और हज़ारों कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत 8 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर बानी PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवाकार सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। FIR थाना शहजाद टाउन, सेहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनोल, नून, नीलौर में दर्ज की गई हैं। मुकदमात में बानी PTI, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। बानी PTI की जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम के इशारे पर 200 हसास तनसीबात पर हमले किए गए। तमाम केसेस बगावत और हसास तनसीबात पर हमले के हैं। बानी PTI ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घेराव, राहत बेकरी, गाड़ियां जलाओ घेराव के 3 मुकदमात, जमान पार्क के बाहर गाड़ियां जलाने, मुगलपुरा में गाड़ियां जलाने का मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तें दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान हलाकतों के मामले पर अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और कहा कि गुज़श्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा कि आईनी बेंच अज़ खुद नोटिस ले सकता है। आईनी बेंच इन वाक़यात पर अज़ खुद नोटिस ले। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से ही है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। आईनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेखुपुरा मोटरवे पर IG इस्लामाबाद के स्क्वाड की गाड़ी उलट गई। एक एहलकार जाँ बहक। फिरोजवाला में मोटरवे पर खानपुर के मकाम पर IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी की गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। IG इस्लामाबाद का ड्राइवर सफदर शाह जाँ बहक और स्क्वाड के गनमैन मोहम्मद जमील और बिलाल शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे।
अफसोसनाक खबर है ये, आईजी इस्लामाबाद की गाड़ी को हादसा पेश आया है जिसमें एक एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी हुए हैं। शेखुपुरा मोटरवे पर आईजी इस्लामाबाद के स्क्वाड की गाड़ी उलट गई, एक एहलकार जाँ बहक। फिरोजबाला में मोटरवे पर खानपुर के मकाम पर आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी की गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। आईजी इस्लामाबाद का ड्राइवर सफदर शाह जाँ बहक और स्क्वाड के गनमैन मोहम्मद जमील और बिलाल शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि आईजी इस्लामाबाद उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे। बुशरा बीबी की डी-टॉक से जाने की एक्सक्लूसिव मनाजिर ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर। ऑपरेशन शुरू होने के बाद बुशरा बीबी सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ गाड़ी में बैठकर डी-टॉक से चली गईं। बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ स्क्वाड की गाड़ियां भी थीं। आपको बताएं कि बुशरा बीबी के डी-टॉक से रवाना होने के मनाजिर ABN न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। बुशरा बीबी की डी-टॉक से जाने की एक्सक्लूसिव मनाजिर ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर हैं। ऑपरेशन शुरू होने के बाद बुशरा बीबी सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ गाड़ी में बैठकर डी-टॉक से चली गईं। बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ स्क्वाड की गाड़ियां भी थीं। आपको बताएं कि बुशरा बीबी के डी-टॉक से रवाना होने के खुसूसी मनाजिर ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर, जो कि आप देख भी सकते हैं, देखा जा सकता है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद बुशरा बीबी सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ गाड़ी में बैठकर डी-टॉक से चली गई और बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ स्क्वाड की गाड़ियां भी थीं। आपको बताएं कि गुज़श्ता रात की जो खुसूसी मनाजिर हैं ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुशरा बीबी के डी-टॉक से रवाना होने के एक्सक्लूसिव मनाजिर ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गुज़श्ता रात ऑपरेशन शुरू होने के बाद बुशरा बीबी सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ गाड़ी में बैठकर डी-टॉक से चली गईं। बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ स्क्वाड की गाड़ियां भी थीं। अहम खबर है ये, गुज़श्ता रात होने वाले जो खुसूसी मनाजिर हैं डी-टॉक से रवाना होने के बुशरा बीबी के, वो ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। ऑपरेशन शुरू होने के बाद बुशरा बीबी सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ गाड़ी में बैठकर डी-टॉक से चली गईं और बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ स्क्वाड की गाड़ियां भी थीं। अलीमा खान का कहना है, शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में आवाम को हिदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फराहम की गई। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज़ के चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अलीमा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं कि कारकुनों ने सख्ती बर्दाश्त की और डी-टॉक तक पहुंच गए। हमसे जो गलतियां हुई हैं उन पर भी ज़रा बात करनी चाहिए। इस एहतजाज को फाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए था। हम सियासी लोग हैं, कोई कॉल फाइनल नहीं होती। 3 दिन तक सड़कों पर रहे लेकिन कोई मुशावरत नहीं हुई। शौकत यूसुफजई ने कहा कि हमारी मरकजी लीडरशिप गायब रही। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे? अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर वगैरह एहतजाज में मौजूद थे, लेकिन बाकी लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई। बुशरा बीबी को पार्टी के फैसलों का कोई इख्तियार नहीं था। शौकत यूसुफजई ने कहा कि मरकजी लीडरशिप गायब रही। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा भी गायब रहे। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, वर्कर आ गए, उन्होंने सख्तियाँ झेली, पूरे रास्ते में सख्तियाँ झेली और आ गए डी चौक में। अब हुआ क्या डी चौक में कि पहली बात तो ये है कि ये फाइनल कॉल की नाम कि किसने कहा कि ये फाइनल कॉल है। सियासी लोग हैं हम, सियासी तौर पे जो गलतियाँ हमसे हुई उस पर भी ज़रा हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। इसको फाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात ये कि मुशावरत क्यों नहीं होती रही। हम 2 दिन 3 दिन तक हम मुसलसल सड़कों के ऊपर रहे लेकिन कोई मुशावरत नज़र नहीं आई। सिर्फ अली अमीन गंडापुर को देखा और असद कैसर को देखा और उमर अयूब साहब और अली असगर साहब, इनको मैंने देखा, लेकिन बाकी लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आई। बीबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं था पार्टी का। हाँ, वो अहलिया है इमरान खान की, उसके लिए उनके लिए बड़ा एहतराम है। एहतजाज में तमाम लीडरशिप मौजूद थी। बुशरा बीबी और अली अमीन के पास गोलियों से बचने के लिए कोई सुलेमानी टोपी नहीं थी। शेर अफजल मरवत कहते हैं, गोलियों के सामने आते तो वर्कर्स की तरह हमारी भी लाशें पड़ी होती। हम सियासी एहतजाज करने आए थे, खुदकुशी करने नहीं। तमाम रुकावटें तोड़कर हमारे वर्कर्स इस्लामाबाद पहुंचे। तमाम वर्कर्स को एहतजाज की कैफियत का अंदाजा था कि जान भी जा सकती है। PTI करोड़ों लोगों की पार्टी है, इसमें हजारों वर्कर्स हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारे वर्कर्स को एहतजाज की कैफियत का
अंदाजा था। उन्होंने मजीद कहा कि गोलियों के सामने आते तो वर्कर्स की तरह हमारी भी लाशें पड़ी होती। बुशरा बीबी और अली अमीन के पास गोलियों से बचने के लिए कोई सुलेमानी टोपी नहीं थी। मजीद कहा कि गोलियों के सामने आते तो वर्कर्स की तरह हमारी भी लाशें पड़ी होती। हम सियासी एहतजाज करने आए थे, खुदकुशी करने नहीं। तमाम रुकावटें तोड़कर हमारे वर्कर्स इस्लामाबाद पहुंचे। तमाम वर्कर्स को एहतजाज की कैफियत का अंदाजा था कि जान भी जा सकती है। पीटीआई करोड़ों लोगों की पार्टी है, इसमें हजारों वर्कर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास। जराये के मुताबिक एहतजाजी कमेटी की नाकिस हिकमत अमली पर अरकान कोर कमेटी फट पड़े। जराये पीटीआई के मुताबिक वर्कर्स को बेजारो मददगार छोड़ने पर अरकान कोर कमेटी ने सियासी और एहतजाजी कमेटियों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक अरकान कमेटी ने कहा है कि नाकाम एहतजाज के बाद हमारे घरों में शाम गरीबा है, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। कोर कमेटी के अरकान ने शिकवा किया कि उन्हें ना तो किसी मामले में एतमाद में लिया जाता है और ना ही किसी हिकमत अमली से आगाह किया जाता है। आलिया हमजा ने कहा कि हम बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर फौरी चल पड़ते हैं। हमें बानी तहरीक इंसाफ के हर फैसले के बाद एतमाद में लिया जाए और हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जाए। जराये का यह भी कहना है कि कोर कमेटी इजलास में लतीफ खोसा ने एहतजाज को कामयाब करार दिया। हमशीरा बुशरा बीबी मरियम रियाज वट्टू ने कहा है, शदीद फायरिंग की वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए थे। बुशरा बीबी ने अली अमीन से कहा, मैंने मुजाहिरीन से मिलना है। बुशरा बीबी ने बार बार कहा, मुझे मुजाहिरीन से मिलने के लिए जाना है। बुशरा बीबी जिस गाड़ी में मौजूद थी उसका ताक़ुब किया गया। बुशरा बीबी की हमशीरा ने कहा कि बुशरा बीबी जिस गाड़ी में मौजूद थी उसका ताक़ुब किया गया है। हमशीरा बुशरा बीबी मरियम रियाज वट्टू ने कहा है, शदीद फायरिंग की वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए थे। बुशरा बीबी ने अली अमीन से कहा, मैंने मुजाहिरीन से मिलना है। बुशरा बीबी ने बार बार कहा, मुझे मुजाहिरीन से मिलने के लिए जाना है। बुशरा बीबी जिस गाड़ी में मौजूद थी उसका ताक़ुब किया गया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी और लगनी है तो आप उधर जाके व्यू देखेंगे, कुछ ने तो अभी देखा है तो एक स्टेडियम का व्यू फ़र्क हो गया है और जो ही चाहते थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाए। बाकी इंशाल्लाह ताला चैम्पियंस ट्रॉफी में भी दिन थोड़े रह गए तो उसकी तैयारी हमारी साथ साथ हम मुसलसल उस पर दिन रात काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और जो बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो बड़ा एक अहम काम है आपका और यकीनी तौर पर अब क्योंकि व्यू भी बेहतर हो गया है, लेकिन सर ये बताइएगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि वो भी साथ हो जाती है जो रह गई हैं? पिंडी का स्टेडियम, अगर मुझे थोड़ा सा पहले आइडिया होता उसका कि उसकी स्ट्रक्चर की रिपोर्ट इतनी ख़राब है। उसके अलावा प्रैक्टिकली सारा स्टेडियम नया बना है, तो अगर ये वाला स्टेडियम नया बन सकता था है तो पिंडी वाला भी बन जाता। तो क्योंकि आगे इजलास होने जा रहा है 29 को परसों और कल जी आपका स्टांस था कि हाइब्रिड मॉडल हम कबूल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया, क्या उसी स्टांस पे हम लोग अभी कायम है? यही हम लेके स्टांस जो मीटिंग में जाएंगे या कोई हम ऐसे ही स्टांस लेके जाएंगे और हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे बाहर इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर काफ़ी ये मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे भी किए जा रहे हैं कि शायद आईसीसी ने पीसीबी को ऑफर किए पैसों की कि आप हाइब्रिड मॉडल मान जाए और हम मजीद पैसे आपको दे देंगे, तो पीसीबी का इसके हवाले से सॉलिड स्टांस क्या है और क्या बैकडोर डिप्लोमेसी ही हमारी जारी है इस हवाले से? क्योंकि अगर वोटिंग की बात आती है तो वहाँ पर हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? देखें, इसलिए मैंने कहा कि सारी सिचुएशन देख के और बेस्ट चीज़ लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है कि हम वो कोई ऐसी, और मेरे डेफिनेटली गवर्नमेंट को अभी हमने अपडेट करनी है, चीज़ें कुछ की हैं कुछ करनी है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, 2 हफ्ते पहले पीसीबी ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था जिसमें वजूहात पूछी थी कि इंडिया क्यों नहीं आना चाहता, रिटर्न वजूहात। अभी तक उस लेटर का कोई रिस्पांस आईसीसी की तरफ से आया? पीसीबी और आईसीसी के दरमियान अभी तक कोई इस चैंपियंस ट्रॉफी के मॉडल के ऊपर कोई नेगोशिएट हुई? हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम्स बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं
लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 29 को चूँकि होने जा रही है आईसीसी का आईसीसी का इजलास, उसमें जो मेंबर्स हैं बोर्ड मेंबर्स अगर वो वोटिंग पाकिस्तान के हक में नहीं करते तो क्या उसके बाद क्या हम हाइब्रिड में, चूँकि आपने कहा है कि हमारा वही स्टांस है कि हम हाइब्रिड में नहीं जाएंगे, क्या हम अपनी मेज़बानी किसी को सौंप देंगे या उस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे? हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर देंगे। आपका स्टांस काफ़ी क्लियर है और बड़ा पावरफुल भी स्टांस है, लेकिन अगर जो 29 नवंबर को मीटिंग होनी है उसमें रिजल्ट कुछ हमारे हाथ में नहीं आते और गवर्नमेंट आपको अगर कह दे कि आप मुल्की मफाद की खातिर हाइब्रिड पे चले जाएं, तो क्या पीसीबी को ये फैसला कबूल होगा? लेकिन जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट है, डेफिनेटली जो भी बोर्ड होगा, फैसला होगा, मुझे गवर्नमेंट के पास लेके जाना है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट चीज़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हो। हम इस चीज़ में बहुत क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया यहाँ आके क्रिकेट ना खेले। इस चीज़ में हम बहुत क्लियर हैं। फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बीसीसीआई ने आईसीसी को जवाब दे दिया कि उनको किन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है पाकिस्तान ना जाने का, जो वो रीज़न दे रहे हैं पाकिस्तान ना जाने की, वो रीज़न क्या दिए अभी तक उन्होंने? कोई रिटर्न लिख के दिया है? इन राइटिंग कुछ नहीं हुआ, जो कुछ है ज़ुबानी बातचीत हो रही है। अगर हाइब्रिड मॉडल कबूल किया जाता है तो इंडिया के साथ दूसरी जगह पे जाके खेलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अब 2 दिन रह गए। जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट करके निकलेंगे। लेकिन फिर दोबारा एक बात साथ साथ कह रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेले और इंडिया यहाँ आके ना खेले। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर हो। 2 दिन रह गए हैं 29 नवंबर में, 2 दिन रह गए 29 नवंबर में। 1 दिसंबर को जे शाह साहब आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाल लेंगे, तो कोई हमें खतरे वाली बात तो नहीं हमारे लिए अगर वो आ गए? 5 दिसंबर को वो चार्ज ले रहे हैं, तकरीब हो रही है और मुझे ये उम्मीद है कि वो बीसीसीआई से जब आईसीसी में जाएंगे तो वो आईसीसी के मुफाद को और इंटरनेशनल क्रिकेट के मुफाद को देखेंगे और देखना चाहिए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि चाहे वो कोई भी शख्स हो, लेकिन जब कोई पोजीशन पे होता है तो उसको उस हिसाब से अपनी पोजीशन देख के फैसले करने चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, अभी नहीं पता मुझे। अगर जा सका तो जाऊंगा, आईसीसी ने कहा है, मैं लेट्स सी क्या होता है। बोर्ड मेंबरान से राब्ते में है कि वोटिंग अगर होती है कि कोई हमारे साथ खड़ा होगा या वो पैसे की बुनियाद पर इंडिया के साथ खड़े होने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आईपीएल भी देखे, दीगर भी। बस हर बंदा अपना अपना मुफाद देखता है। सिर्फ नोटिस में बात लानी है इस क्रिकेट सेट की। ओवरसीज पाकिस्तानी को जो सक्सेशन के इश्यूज हैं, अभी क्रिकेट की बात कर लें। इससे क्रिकेट की बात जो है वो कल फैसला होगा। श्रीलंका ए का जो दौरा है वो श्रीलंकन टीम वापस चलेगी। उनके साथ क्या मामलात हुए, क्या बातचीत हुई कि कोई शहर हो सकता है चेंज हो जाए, कराची मैच हो जाए, मुल्तान में हो जाए, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई कि उसको ये तो अब उनसे पूछे ना जिन्होंने वो सारी। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, बट ये है कि ये तो उनसे पूछे जिसकी वजह से नुकसान होता है सारा का सारा। बहुत शुक्रिया है। उनको कहें आके देख लें, सारा पाकिस्तान पुरअमन है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बातें कोट करनी तो मैं भी फिर 10 चीज़ें कोट कर दूंगा उनको। थैंक यू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी में थोड़े दिन रह गए हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। मजीद कहा कि जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा, इस पर बहुत वाजे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट मुफाद में जो भी बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और बेलारूस के वज़ीर इंसाफ के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अपने अपने मुल्क की शदीद ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक बेलारूस के वज़ीर ने बेलारूस में वज़ारत इंसाफ के दायराकार और मैंडेट के बारे में बताया। बातचीत के अहम निकात में कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स और अटर्नी के लिए इस्तेदाद साजी, कानूनी तालीम और आगाही, कानून साजी का मुसविदा और बैन अक़वामी ताउन शामिल हैं। इसके अलावा बार कौंसल्स एसोसिएट्स के तबादलों, बैन अक़वामी सालसी और सालसी मरकज़ और केस असाइनमेंट और मैनेजमेंट सिस्टम बारे भी बातचीत की गई। मुलाकात में बेलारूस के वज़ीर इंसाफ ने वज़ीर बराए कानून इंसाफ पाकिस्तान और उनकी टीम को बेलारूस के दौरे की दावत दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल नादरा की पिटीशन खारिज कर दी। जुल्फिकार अहमद ने हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से अपनी मुसावी डिग्री की मनसूखी को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल नादरा की पिटीशन खारिज कर दी। जुल्फिकार अहमद ने हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से अपनी मुसावी डिग्री की मनसूखी को चैलेंज किया था। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिग्रियों की तस्दीक मुतल्लिका गैर मुल्की तालीमी इदारों से नहीं हो सकी। जुल्फिकार अहमद ने वेस्टवुड कॉलेज और जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी की डिग्रियां जमा कराई थीं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से मरी में सदर बेलारूस के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शिरकत की। नवाज शरीफ के अहल खाना भी शरीक हुए। ज़ोहराना ज़ाती हैसियत में दिया गया। बेलारूस के सदर ने कहा, मई 2015 में छांगला गली मरी आया था। नवाज शरीफ 2015 में बेलारूस तशरीफ लाए थे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। ऐसे मंसूबों पर काम हो जिससे अवाम को फ़ायदा मिल रहा है। बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जांग जोजिया का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के वफूद भी बातचीत में शरीक हुए। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। जनरल आसिम मुनीर ने बाहमी एतमाद और ताउन की बुनियाद पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हमवक्ती नोयत को उजागर किया और कहा कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। वाइस चेयरमैन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से पाकिस्तान की साबित कदमी पर तारीफ। JHQ पहुंचने पर जनरल जांग जोशिया ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।